दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों मैं सूबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स जो हमारे आर्मी से ही पूर्व सैनिक हैं, वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ओआरओपी मोदी ने दे दी और पूरी दे दी, असली दे दी, जबकि ये एक बहुत बड़ा सरकार के पिट्ठुओं द्वारा ये एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। अगर ये असली दे दी, अब ओआरपी सही दे दी, तो हमारे पूर्व सैनिक आज जो 10 महीने 11 महीने से बड़े रोष में हैं और बड़े व्यथित हैं, पूर्व हमारी सैनिक विधवाएं और फैमिली पेंशनर्स इतना परेशान हैं, ऐसे ही पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी जुमलों से काम चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर जुमलों से काम चलाना चाहते हैं। जुमलों से पेट नहीं भरता है, जुमलों से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए बाजार में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको, जिसको 4 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी है और जिसके 15,000 है हमारे पूर्व सैनिक के, उसको वहां बाजार में कोई भी सामान जब लेना है तो उसको ये सबके लिए बराबर रेट मिल होती है। तो जो आदमी जिसको 12,000 रुपए मिल रहे हैं या 25,000 रुपए मिल रहे हैं, वो 4 लाख वाले से कैसे कंपीट करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि जुमलों से पेट नहीं भरता। जेब में पैसा होगा तभी हमारा पूर्व सैनिक समाज में एक सम्मानजनक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सेना में भी हमारे सैनिक, जब उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी, उनका मोरल कैसे अप रहेगा? तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि असली ओआरओपी असली वाली ओआरओपी जो संसद से पास हो चुकी थी 2011 में, उसकी जगह सरकार ने, हमारी मोदी जी सरकार ने लूली लंगड़ी, या जिसको बोल सकते हैं आधी अधूरी ओआरओपी लागू कर दी और देश के हर मंच पर जाकर छाती ठोककर कहते हैं कि मैंने ओआरओपी, पूर्व सैनिकों को आरोपी मैंने दी और मैंने 90,000 करोड़ रुपए और जाने कितने हजार करोड़ रुपए, ये छाती ठोककर कहते हैं। और ये एक सफेद झूठ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 90,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए ने दिए, लेकिन वो किसकी जेब में गए हैं? पूर्व सैनिकों की जेब में नहीं गए हैं, उनके अकाउंट में नहीं गए हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है और जिनको मिलना चाहिए, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। हमारे जैसे सबसे, जैसे एनसीओ, सबसे जो हमारी आर्मी को यंग रखने के लिए उनको सबसे पहले घर भेज दिया जाता है। 35 और 40 और ज्यादा से ज्यादा 42, इतनी उम्र में उनको घर भेज दिया जाता है और उनको ओआरओपी लागू थी, जिसकी जगह जो हमारे ऑफिसर्स मिनिमम 57 ईयर्स में रिटायर होते हैं, उनको तो ओआरओपी का कोई मतलब ही नहीं था। ओआरओपी का मतलब है कि जो आदमी पूरी पेंशन लेके नहीं आ रहा है उसकी भरपाई करना। तो ये हमारी सरकार को, पूर्व सैनिक को, आप सोचिए कि ये हमारे साथ गद्दारी हो रही है और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। सैनिकों को तो गुमराह कर ही रहे हैं और पूरे देश को भी गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात दोस्तों,
हमारे ऑफिस हमारे 3% आर्मी ऑफिसर्स हैं और 97% जेसीओआर आर्मी का जो हमारा कंपोजिशन है वो 3% और 97% के हिसाब से, जिसमें 97% हमारे जेसीओआर हैं। तो एक तरफ हमारे 3% आर्मी ऑफिसर्स को 90% ओआरओपी का बेनिफिट दिया गया है और 97% जो हमारे जेसीओआर हैं, विशेषकर हमारे एनसीओज, उनको 10% में निपटा दिया। टोटल बजट जो ओआरपी का था उसको 90 और 10 प्लस 90 मतलब 90% ऑफिसर्स को बांट दिया गया, उनकी पेंशन बढ़ा दी गई और 10% में हमारे एनसीओ जेसीओ को ओआरपी का बेनिफिट मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जिसको सरकार को बदलना पड़ेगा, इसके ऊपर पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और मैं पूर्व सैनिकों से ये निवेदन करता हूं कि अगर मैं सच बोल रहा हूं तो कृपया मेरे वीडियो के कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स जय हिंद, यस सर या करेक्ट या जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना कमेंट जरूर देंगे। मोदी जी आज आप, मैं अगली बात कह रहा हूं, मोदी जी आज आप विश्व के महान नेताओं में आपकी गिनती होती है। आप सेना को आधुनिक आर्म्स, एम्युनिशन, इक्विपमेंट और सारी व्यवस्थाओं से लैस कर रहे हैं। इसके लिए हम बिल्कुल ये मानते हैं कि आप इस चीज को कर रहे हैं, पर उन तोपों को उन आर्म्स को, उस एम्युनिशन को चलाने वाले जो हमारे पीछे होंगे, जो वो तो सोल्जर ही होगा, वो तो सोल्जर बैठा होगा, सैनिक बैठा होगा उसको चलाने वाला। जब उसका ही मॉरल अप नहीं होगा तो वो आधुनिक तोपें, आधुनिक आर्म्स, एम्युनिशन और इक्विपमेंट से युद्ध नहीं जीते जाते। जिस जिस देश में सैनिकों का मनोबल, मॉरल डाउन किया गया है, उनको प्रॉपर उनको पे एंड अलाउंसेस और पेंशन अगर उससे नहीं होगी तो उसका मॉरल डाउन रहेगा, और मॉरल डाउन होगा तो इक्विपमेंट से युद्ध नहीं जीते जाते। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है इतिहास में कि वियतनाम में अमेरिकी सेनाएं जो कि बहुत आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन उनको वियतनाम के मॉरल जो सोल्जर थे उन्होंने वहां उनको धूल चटा दी और अमेरिकी फौजों को भागना पड़ा वहां से। तो ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि युद्ध में सैनिक का मॉरल होना चाहिए, और अगर मॉरल तभी होगा कि जब उसका प्रॉपर उसके ना उसकी सर्विस कंडीशंस को सुधारा जाएगा। उसको लड़ते समय ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद या मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। अगर उसको ये भरोसा होगा कि ये देश, उसकी सरकार उसकी फैमिली का पूरा इंतजाम करेगी, और उसके रिटायर होने के बाद, या वो रिटायर होता है तो उसको रिटायर होने के बाद एक उचित सम्मान पूर्वक समाज में स्थान मिलेगा। और वो कब मिलेगा? क्योंकि आर्थिक जगत है, जेब में पैसा नहीं होगा तो वो सम्मान का मिलेगा उसको। आज हमारे पूर्व सैनिक एटीएम बूथ्स पर और बड़े आदमियों के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, और वहां ये इससे सम्मान मिल रहा है हमारे पूर्व सैनिक को? कभी नहीं। तो मैं पूर्व सैनिकों से आपको अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, जो भी हमारे सैनिक संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं,
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कभी रेल रोको का आह्वान कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। ये मत सोचिए कि वो इनमें आपस में एक आपस की खींचतान मची हुई है, उसका ध्यान मत दो। आप तो अपने एक बड़े लक्ष्य की तरफ आप जहां भी है पूर्व सैनिकों का जो आंदोलन, धरना, प्रोटेस्ट या रेल रोको जो भी है उसमें भाग लीजिए, जिससे सरकार पे तभी सरकार के कान में कुछ बात जाएगी, उनके सिर में तभी जू रेंगेगी। तो दोस्तों आपको ये कार्रवाई चालू रखनी है। तीसरी बात दोस्तों कि आपको मैं बता रहा हूं कि OROP 2 में हमारी सरकार ने 50% पूर्व सैनिकों की पेंशन ही कम कर दी। 50% पेंशन पूर्व सैनिक जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, इनकी तो आपने पेंशन ही कम कर दी। तो इनको और OROP के दायरे से ही आपने बाहर कर दिया। एक बात। दूसरी बात, जो सैनिक हमारे 25% सैनिक हमारे सेना से 15 साल की सर्विस करने के बाद किन्हीं कारणों से वो अपना घर चले जाते हैं, पेंशन लेकर अपने आवेदन देकर घर चले जाते हैं, और उनको हमारी सरकार ने उनको PMR के दायरे में डाल दिया है कि ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट हो गए हैं, इन्होंने लिया है, उनको भी OROP के पेंशन के लाभ से उनको वंचित कर दिया है। जबकि वो आदमी इनिशियली 15 साल की सर्विस के लिए गया था और उसने 15 साल की पूरी सर्विस की है, वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कैसे हो गया? वो तो उसके बाद रैंकों के हिसाब से सर्विस बढ़ती रहती है। उसने इनिशियल जो गवर्नमेंट से वादा किया था उसके हिसाब से पूरी सर्विस की है। 15 साल से कोई नीचे आया है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की परिधि में आ सकता है, लेकिन ये एक तो 25% ऐसे सैनिक और 50% जो हमने आपको पहले बताए, ऐसे 75% हमारे पूर्व सैनिकों को या सैनिकों को OROP के दायरे से ही बाहर कर दिया। अब रह कितना गया? 25%। 25% में भी इन्होंने ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स को उसका बेनिफिट दिया है। तो दोस्तों आप सोचिए, आप मेरे कमेंट में बताइए कि मैं जो बोल रहा हूं वो कितना सच है। अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप उसको भी आप कमेंट में लिखिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि आप को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई को कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और 7.5 लाख हमारी माताएं बहनें हैं जो कि 9,000 और 12,500 रुपए में अपना जीवन यापन कर रही हैं। हमारी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आज के जमाने में इस 21वीं सदी में 2023 में 12,000 रुपए में कोई जीवन यापन कर सकता है? कोई अपने बच्चे पढ़ा सकता है? उस विधवा को उसका बेशक पति चला गया है तो उसकी पेंशन कम कर दी गई, जबकि उसके पति के मरने के बाद तो उसके ऊपर और फाइनेंशियल लोड बढ़ जाता है। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहता हूं कि अगर OROP एक्चुअल नहीं दी गई है, अगर नहीं एक्चुअल OROP सरकार ने नहीं दी है, और अगर इसको फिर भी सरकार इसको देने में असमर्थ है, तो मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से हाथ जोड़कर कि आप
देश के नेशनल टीवी पर आप आइए 5 मिनट के लिए और आप पूरे देश में घोषणा करें कि सरकार सैनिकों को ओआरओपी के लाभ देने में असमर्थ है। पूर्व सैनिक और सैनिक बड़े खुशी के साथ साथ अपने इन लाभों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आज व्लॉग यहीं दी एंड करना चाहूंगा। आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।